Welcome to my YouTube channel AKM Classes which is useful for trainer। आज हम जिस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड को करने जा रहे हैं उसका नाम है अंडरटेक असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज़ पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मैंने बताया कि ये नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफ़िकेशन पैक ट्रेनर्स के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉस है। इसके टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट है इसमें प्रिपेयर फॉर अंडरटेकिंग असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एज़ पर स्टैंडर्ड, कि हम एज़ पर स्टैंडर्ड कैसे असेसमेंट लेनी है ट्रेनिंग्स की, तो उसको प्रिपेयर करेंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उसमें कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं। जो एलिमेंट इस नॉस के अंदर हैं दैट इज़ प्रिपेयर फॉर अंडरटेकिंग असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज़ पर स्टैंडर्ड। एलिमेंट 2 है कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। देन एलिमेंट 3 है डॉक्यूमेंट असेसमेंट रिज़ल्ट एंड वेरीफाई एंड सबमिट एविडेंसेस। इसमें जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वो हैं एलिमेंट 1 के अंदर प्रिपेयर फॉर अंडरटेकिंग असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज पर स्टैंडर्ड में PC1 है शेड्यूल द असेसमेंट इन बिटवीन द ट्रेनिंग शेड्यूल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्लान। PC2 assess and interpret unit of competency that are to be used as benchmark for assessment and the nominated assessment tool to confirm the requirement for the evidence to be collected। PC third है ensure availability of necessary and adequate tools, equipment and material for conducting assessment as per number of candidate। PC4 है ensure a safe and secure environment for the assessment to take place। And last PC5 is explain the learner the purpose of formative assessment and but they will be assessed on before conducting the assessment। and स्टार्ट करते हैं डिटेल डिस्कशन में PC1 के साथ शेड्यूल द असेसमेंट इन बिटवीन द ट्रेनिंग शेड्यूल एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्लान। जैसा हमें पता है कि 2 तरह की असेसमेंट्स होती हैं मेनली, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या होती हैं जो कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन ऑन गोइंग ट्रेनिंग्स का सेशन जो होता है उसमें ही ट्रेनर्स जो है ट्रेनिंग्स को एंगेज करने के लिए ताकि उसके लर्निंग गोल्स अचीव हो रही हैं या नहीं हो रही उसको कंडक्ट करता है। ये कोई एक्टिविटी हो सकती है, असाइनमेंट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना। और ये बेसिकली जो प्लान किया होता है ये कुछ यूनिट्स को लेके प्लान किया होता है, कुछ मॉड्यूल्स को लेके प्लान किया होता है, मतलब फुल सिलेबस का नहीं होता। जो भी आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में पूरा करवाना उसका पूरे का असेसमेंट नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल्स का, पर्टिकुलर टॉपिक्स की होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। देन समेटिव असेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को इवैल्यूएट करने के लिए और जो भी इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स हैं, जो भी पूरा सेशन है उसके एंड में जो है पूरे फुल सिलेबस का जो होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है। और ये सम स्टैंडर्ड्स या असेसमेंट को बेंचमार्क को कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से कि किस हद तक जो है स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाए हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में बोला गया है, एक ट्रेनर जो है असेसमेंट को शेड्यूल करता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्लान। अगर ट्रेनिंग प्लान में ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के सेशन प्लान में ऑलरेडी नॉमिनेटेड है कि अब जो असेसमेंट होगी तो वो असेसमेंट करता है सो दैट कि पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके जो हैं उसके जो हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन वो शेड्यूल करना एक ट्रेनर का काम है ना। और ट्रेनिंग प्लान के अंदर होता है ये असेसमेंट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर यूनिट्स के बाद छोटी सी एक्सरसाइज होती है तो उसके ऊपर असेस किया जा सकता है या टेस्ट लिया जा सकता है, असेसमेंट ली जा सकती है। जो टेस्ट होते हैं ये आपने देखा भी होगा, जैसे फर्स्ट टर्म टेस्ट, सेकंड टर्म टेस्ट। ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वेयर एज द फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो सबमिटिव टेस्ट होता है। इस तरह से ये असेसमेंट प्लान्स की जाती हैं। नाउ PC2 है। PC2 में
assess and interpret unit of competency that are to be used as benchmark for assessment, and the nominated assessment tool to confirm the requirement for the evidence to be collected. सो इसमें क्या है, जो ट्रेनर है ना, जब असेसमेंट कब कंडक्ट करनी है तो वो उसके लिए क्या करता है, एक डेट नॉमिनेट करता है, उसको टाइम ड्यूरेशन बता देता है, उसका जो जिस यूनिट को उसने कवर करना है या जिस सिलेबस को कवर करना है उसके बारे में वो बता देता है। और उसके हिसाब से क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होती है कि जो बेंचमार्क ऑलरेडी सेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए बेंचमार्क, तो वो उस बेंचमार्क को अचीव करने के लिए जो असेसमेंट करवाई जाती है, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्सन को 3 डिजिट, एग्जांपल ले रहा हूँ कि 3 डिजिट कोई नंबर है, उसको 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाना है, ये बेंचमार्क है। बट बेसिकली क्या है ना, जिस स्टूडेंट्स को अगर अभी सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई करना या टेबल्स नहीं आते हैं तो वो अचीव नहीं कर पाएगा। सो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे सिंगल डिजिट की पहले मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, फिर 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, देन डबल डिजिट को डबल डिजिट के साथ, फिर 3 डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ, फिर सिंगल डिजिट की ट्रिपल डिजिट के साथ, देन ट्रिपल डिजिट की डबल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन हैं, एंड सो ऑन 3 डिजिट की 3 डिजिट तक सिखाएंगे। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो जितने भी टाइप्स आ गए, ये सारी की सारी जो है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सिखाई जाएगी, और सबमिटिव में लास्ट में 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट की सिखाया जाएगा। तो इसी तरह से क्या एक बेंचमार्क सेट किया, तो उसको बेंचमार्क को अगर फाइंड आउट करना है कि कितना समझ में आया, तो वो ट्रेनर क्या करता है, डेट डिसाइड कर देता है, कंटेंट बता देता है, और जो भी उससे रिलेटेड एविडेंस उसको कलेक्ट करनी है उसके बारे में वो जानकारी ले लेता है। सो नेक्स्ट इज़ शेड्यूल द असेसमेंट इन बिटवीन द ट्रेनिंग शेड्यूल एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्लान। जैसे कि हम तो अभी क्या कर रहे हैं कि वो जो समेटिव असेसमेंट हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे मैंने बताया, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ 3 डिजिट के साथ, तो फॉर्मेटिव में क्या आ जाएगा, सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना, एक जो असेसमेंट होगी ये होगी, फिर 2 डिजिट को सिंगल डिजिट के साथ, तो इस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट चलती रहेंगी, और लास्ट में 3 डिजिट जो सबमिटिव होगा उसमें 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट सिखाई जाएगी। सो इस तरह से ट्रेनर जो है वो इंटरप्रेट करता है कि अब किस चीज़ का असेसमेंट लेना है और किस बेंचमार्क पे वो असेसमेंट लेना है, सो दैट कि फाइनल बेंचमार्क को सबमिटिव असेसमेंट के दौरान चेज़ किया जा सके। सो डेट वगैरह जो भी फाइनलाइज़ करना है, टाइम ड्यूरेशन जो भी फाइनलाइज़ करना है, वो ट्रेनर का काम है। सो ट्रेनर देन नॉमिनेट असेसमेंट टूल भी आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह से होगा, या पेपर पेंसिल बेस्ड होगा, या कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया जाएगा, या ओरल होगा, या ऑनलाइन होगा, है ना, किस तरह से ये असेसमेंट कंडक्ट होगी, तो उसके लिए टूल भी डिफ़ाइन करना ट्रेनर का काम है ना। और किस तरह से एविडेंस जो हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, जैसे असेसमेंट हुई है इसके क्या एविडेंस है, जैसे पेपर पेंसिल के केस में आंसर शीट्स हैं कलेक्ट की जाती, क्वेश्चन पेपर दिए बनाया जाता है, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के केस में सबमिशंस होती हैं, देन मार्कशीट बनती हैं, वीडियोस होती है, फ़ोटोग्राफ्स होती है, इस तरह के जो भी एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाते हैं। नाउ PC3 में बात कर रहे हैं, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी एंड एडिक्वेट टूल्स इक्विपमेंट एंड मटेरियल फॉर कंडक्टिंग असेसमेंट एज पर द नंबर ऑफ कैंडिडेट। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी टूल्स जो है एक ट्रेनर फाइनलाइज करता है असेसमेंट के लिए, वो जो टूल है वो एज़ पर नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे आंसर शीट है पेपर पेंसिल टेस्ट के केस में, सो उसमें आंसर शीट कितने होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, है ना, क्वेश्चन पेपर कितने होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, है ना, या फिर ऑनलाइन ले रहे हैं तो कितने टैबलेट्स या पर्सनल कंप्यूटर होना ज़रूरी है ना। सो जो भी मोड से ले रहे हैं, या प्रोजेक्ट सबमिशन है तो कितने प्रोजेक्ट सबमिट हुए हैं, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो क्या है, एविडेंस है, और वो क्या है, रिकॉर्ड एक अटेंडेंस है असेसमेंट की। सो ये क्या है, एविडेंस हैं
कि कितने लोगों ने ये असेसमेंट कंडक्ट किया है। PC4 है इंश्योर ए सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर द असेसमेंट टू टेक प्लेस। तो आपको पता है कि असेसमेंट और एग्जामिनेशन जब भी होता है तो सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। और ये ड्यूटी है ट्रेनर की कि टू प्रोवाइड काम क्विट इन्वायरमेंट, प्रॉपर इन्वायरमेंट होना, सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है इक्विपमेंट की, सो दैट कि असेसमेंट अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो जो आपके पीसीज है, डेस्कटॉप हैं, उसमें वो क्या स्पार्किंग हो रही है या करंट लगने के चांस हों या वायर्स जो है नेकेड हैं उसकी, जिससे सेफ्टी नहीं रहती। तो ये सेफ़ इन्वायरमेंट देना एक ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Now, PC5. PC5 is explained to the learner the purpose of formative assessment and what they will be assessed on before conducting the assessment. So इसमें बात कर रहे हैं हम कि जब भी फॉर्मेटिव असेसमेंट लेनी है तो कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेंट जो हैं, जो ट्रेनीज़ हैं, उनको बिफोर हैंड ये बताना है कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट किस पर्पस के लिए हो रही है, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, एंड सो दैट कि एक जो लर्नर है वो अपनी इंश्योर कर सके एक्टिव पार्टिसिपेशन को, अटेंडेंस को, और वो एक्सेप्ट कर सके कि हाँ उसको किस हद तक मेहनत करनी है और कहाँ पर पहुँचना है ना। और इसके लिए क्या है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम ये बताना बहुत ज़रूरी है ना कि किस लेवल पे उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे द बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है नॉर्मल एग्जामिनेशन की 35% जो है वो पासिंग मार्क्स होंगे। सो इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी स्टूडेंट्स को। तो इंश्योर करने के लिए कि एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, अटेंडेंस पूरी हो और एक्सेप्टेड आउटकम्स आएँ, तो ये चीज़ें सेट कर दी जाती है। तो ये असेसमेंट से पहले ही बता दिया जाता है एक ट्रेनीज़ को या जो भी लर्नर्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एलिमेंट 1 कि किस तरह से हम असेसमेंट के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए या किसी भी तरह के असेसमेंट के लिए एक स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एलिमेंट 1 में हमने ये स्टार्ट किया। थैंक यू फ्रॉम AKN क्लासेस।